नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस फर्क की बात करेंगे जो गरीबी और अमीरी के माइंडसेट के बीच होता है। ये कोई जादू टोना या ओवरनाइट सक्सेस का राज नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी रोजमर्रा की आदतों का खेल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये सवाल शायद कभी ना कभी दिमाग में जरूर आया होगा। एक ही शहर में रहने वाले दो लोग एक जैसी ही जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि आगे चलकर एक इंसान करोड़पति बन जाता है और दूसरा वही आर्थिक तंगी की चक्की में पिसता रहता है। बड़ा अजीब लगता है ना। लोग अक्सर इसे किस्मत का नाम देकर आगे बढ़ जाते हैं, पर सच तो कुछ और ही है। फर्क किस्मत का बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसी 8 आदतों का है जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। यही आदतें तय करती हैं कि आगे की जिंदगी सफल होगी या नहीं। ओके, तो अब थोड़ा इसकी गहराई में चलते हैं और उस पहली आदत को देखते हैं जो सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है, टाल मटोल करना, जिसे प्रोक्रास्टिनेशन भी कहा जाता है। कल कर लेंगे वाली ये आदत ना एक दीमक की तरह है जो सफलता को अंदर ही अंदर खा जाती है। ये पक्की निशानी है एक गरीब माइंडसेट की। दूसरी तरफ जो अमीर माइंडसेट वाले होते हैं वो एक्शन टेकर्स होते हैं। उनका फंडा बड़ा क्लियर है, जो काम जरूरी है वो अभी और तुरंत होगा। यही वो पहला बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जो किसी को भी अपने अंदर लाना होता है। तुरंत एक्शन, तुरंत नतीजे। अब आती है दूसरी सबसे डिस्ट्रैक्टेबल आदत। एक तरफ है फिजूल खर्ची, मतलब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए पैसे उड़ाना। ये एक ऐसी आदत है जो आर्थिक रूप से बिल्कुल खोखला कर देती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट। यहाँ फोकस होता है बचत और निवेश पर। ऐसे लोग सिर्फ पैसे कमाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने पैसे से और पैसा बनाना आता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा सिर्फ हवा में उड़ाने से नहीं, बल्कि उसको सही जगह इन्वेस्ट करने से ग्रो होता है। जब हम इन सभी आदतों का पूरा मैट्रिक्स एक साथ देखते हैं तो लॉन्ग टर्म सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने आ जाता है। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि गरीबी की आदतों को छोड़कर अमीरी के माइंडसेट की तरफ कैसे बढ़ा जाए। दोस्तों, ये कोई आम लिस्ट नहीं है। ये उन छोटी छोटी डेली हैबिट्स का गहरा विश्लेषण है जो असल में सफलता तय करती हैं। इसका हर एक पॉइंट हमें बताता है कि कहाँ हमारी सोच और नजरिए में बदलाव आना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए बाकी बचे इन क्रूशियल आदतों पर भी फटाफट नजर डालते हैं। बिना किसी दिशा के भटकने से अच्छा है एक पेपर पर अपने क्लियर गोल्स लिखना। हर चीज में रोते रहने और कमी निकालने की जगह अपॉर्चुनिटीज और सकारात्मक सोच पर फोकस करना, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। सिर्फ मेहनत से बचने के बदले कंसिस्टेंट स्मार्ट वर्क चाहिए। और सबसे खास बात, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने की जगह हर एक मिनट को इन्वेस्ट करना। गलत दोस्तों का ग्रुप छोड़कर कामयाब लोगों के साथ उठना बैठना, और वो मुझे सब आता है वाला एटीट्यूड तो बिल्कुल भूल जाना, और लगातार नई स्किल्स सीखते रहना। यही वो आदतें हैं जो सच में कामयाब लोगों को अलग बनाती हैं। ओके, तो अब यहाँ एक ट्विस्ट है। सिर्फ इन 8 आदतों को जान लेने से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने वाला। जानकारी तब तक किसी काम की नहीं जब तक उस पर एक्शन ना लिया जाए। और असली राज छुपा है एक तय टाइमलाइन में। वो जादुई नंबर है 3, यानी 3 महीने। ये एक ऐसी टाइमलाइन है जो किसी की भी आर्थिक स्थिति और पूरी मानसिकता को बिल्कुल पलट कर रख देने की ताकत रखती है। और यहाँ एंट्री होती है एक पूरे प्रैक्टिकल गाइड की। 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। ये अगले 90 दिन का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रोड मैप है। कदम नंबर 1, अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए बिल्कुल साइड कर देना। कदम नंबर 2, अपने टाइम का एक हिसाब रखना और फालतू कामों पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना। और तीसरा कदम, लगातार बिना रुके कुछ नया सीखना। जब कोई इन 3 कामों को एक सख्त डिसिप्लिन के साथ अगले 3 महीने तक फॉलो करता है ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और बैंक बैलेंस दोनों आसमान छूने लगते हैं। यही वो पर्सनल चेंज है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। इस विश्लेषण को समाप्ते हुए इस पावरफुल विचार को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अमीर बनना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि ये डेली हैबिट्स का नतीजा है। ये लिटरली एक ऐसी सच्चाई है जो रोज याद रखनी चाहिए। फाइनेंशियल सक्सेस अचानक से निकलने वाली कोई लॉटरी नहीं है दोस्तों। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो रोजमर्रा की इन्हीं बेहतर आदतों से तैयार होता है। सफलता एक प्रक्रिया है जिसे नियमित तौर पर हर दिन जीना पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिसका जवाब सबको अपने आप से पूछना चाहिए। गरीबी की इन 8 बुरी आदतों में से वो ऐसी कौन सी आदत है जिसे आज और अभी छोड़ा जा रहा है? क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से कदम से ही होती है।
नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि सबसे पहले किस आदत को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालकर फेंका जा रहा है। इस विश्लेषण में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि ये चर्चा आने वाले सफ़र में काफ़ी मददगार साबित होगी।